जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, क्या आप जानते हो ध्यान में आपकी आत्मा का शरीर से संबंध छूट जाता है, परंतु कैसे छूटता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आत्मा के परमात्मा से मिलन की अवस्था का वर्णन हमारे महर्षि करते हैं कि आत्मा श्रेष्ठ, निर्मल, सर्वव्यापी रूप धारण कर स्वयं शिव पद ग्रहण कर लेती है। यह सर्वश्रेष्ठ शिव स्वरूप उदित होती ज्योति प्रकाश से पूर्ण दैदीप्यमान होकर चमकता रहता है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश का विस्तार हो जाता है। योगी का इंद्रियों को जीतने वाला मन गुणातीत होकर भगवान प्रेम में लीन हो जाता है, तो वह शांत ध्यान युक्त अनुपम शिव स्वरूप में रहता है। महर्षि इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परब्रह्म में लीन आत्मा को इंद्रियों के ज्ञान और गुणों का भान समाप्त हो जाता है। ऐसी आत्मा का अलग स्वरूप ही समाप्त होकर, यानी कि ऐसी आत्मा का अलग स्वरूप ही समाप्त होकर स्वयं परब्रह्म परमात्मा का शांत, अनुपम और योग लीन स्वरूप बन जाता है। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने के लिए जीवन भर दौड़ती रहती हैं, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपना अस्तित्व खोकर वो समुद्र में ही हो जाते हैं, यानी वो समुद्र ही बन जाती हैं। परमात्मा से युक्त होकर उनका मन परमात्मा में हो जाता है, इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ऐसी आत्मा योग के आचरण से सांसारिक सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार सभी बंधनों से मुक्त यह निर्मल कमल की आभा से पूर्ण ब्रह्म भाव ग्रहण कर परमानंद का अनुभव करती है। ध्यान अवस्था में लीन आत्मा समाधि स्थिति में धीरे धीरे पर ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए आत्मा को धारण करने वाला शरीर आत्मा से अलग हो जाता है। आत्मा का शरीर से संबंध छूट जाता है। ऐसी आत्मा की परमानंद अवस्था बताई है। शरीर बंधन मुक्त यह आत्मा नहीं रहकर खिले हुए कमल की आभा वाले पर ब्रह्म का रूप धारण कर सर्वत्र पूर्ण आनंद ही आनंद का अनुभव करने लगती है। अपनी आत्मा के सही स्वरूप को जानकर स्वयं व्यतीत करता हुआ योगी अपने भाग्य को भोगता हुआ उद्वेग करने में असमर्थ हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है। महर्षि ध्यानावस्था पर पुनः ध्यान आकर्षित करते हैं कि केवल अंधकार, यानी कि अज्ञान अंधकार मिटने और ज्ञान प्राप्ति के अवसर तक आत्मा का भाग्य से संबंध बना रहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे के सिद्धांत के अनुसार जब तक कर्म बंधन है उसी के अनुसार भाग्य निर्माण होता है, किंतु जो जो ज्ञान की उन्नति होती है तत्व ज्ञान की ऊर्ध गति होती जाती है, कर्म बंधन छूटते जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रारब्ध भी भाग्य भी छूट जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। मनुष्य दिव्य स्वप्न देखता रहता है, अज्ञान के कारण उनका नाश नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही दिव्य स्वप्नों से मुक्ति मिलती है। इसी उपमा से महर्षि बताते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का कर्मफल भोगने के लिए ही मानव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ग्रहण करता है।